उत्तरा ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया, आ गए भगवान और उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश हो गए। चमत्कार की बात यह है कि जिस भगवान ने स्वयं के अवतार लेने के लिए भी गर्भ धारण किया नहीं, आज वो अपने भक्त के गर्भ में उनकी रक्षा के लिए प्रवेश कर गए। अब आप समझ लो भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने हमारे प्रति भगवान आकर्षित हैं। अपने प्राकट्य के लिए मां के गर्भ में नहीं गए और बिना गर्भ के ही मां को मां बना दिया। और आज उत्तरा ने, आज एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान प्रवेश हो गए एक सामान्य जीव की तरह और बालक की रक्षा की। और बालक को रक्षा करके भगवान ने ही वरदान दे दिया कि अब तेरा ये अंतिम जन्म है, क्योंकि तुझे गर्भ में ही मेरा दर्शन हो गया है। यावते दर्शनम पुण्यांते विहिता कर्म। इसीलिए माता रानी तुम्हारे हाथ में यह है कि अपने बच्चे का जन्म बार बार चाहिए कि एक बार चाहिए। माँ गुरु है, माँ ब्रह्मा है, माँ सब कुछ है। अगर माँ चाहे तो बच्चे का आखिरी जन्म कर सकती है, गर्भ में ही उसे ऐसा मंत्र पढ़ा सकती है कि उसका जन्म बार बार ना हो। उत्तरा के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया। तो मुझे लगता है 7 माताओं को चाहिए कि वो बालक को गर्भ में ही प्रभु का दर्शन करा दें। इतना ध्यान, इतना भजन, इतना अध्यात्म गर्भ धारण करके कोई दूसरा विषय ही न जीवन में होवे, केवल भगवान परमात्मा गोद में आ गया है, मेरे गर्भ में ब्रह्म बैठा है, यह सोचकर मां को चाहिए कि अब इस पेट में और कुछ नहीं जाना चाहिए, केवल ध्यान भजन आसन साधना। और चांदी की कटोरी में, तांबे की कटोरी में, सोने की कटोरी में छोटी छोटी चम्मच से भगवान को भोग लगाते हैं अच्छे भक्त, ऐसे ही गर्भवती महिला को भी छोटे पात्र में छोटा छोटा भोजन करना चाहिए। हैं? बोलो, गर्भवती महिला का पेट खराब हो जाता है। एक तो पेट खराब, दर्द हो रहा है पेट में, चक्कर आ रहे हैं, गैस बन रही है, अफरा हो रहा है, और ऊपर से ऐसा फूला हुआ पाव भाजी और खा लो, पहले से ही दुनिया भर का टेंशन, और पाव भाजी और खाओ, मन कर रहा है पाव भाजी खाने का, मन कर रहा है, कुआं में गिरने का नहीं कर रहा है मन। मन को ही रोकने के लिए सत्संग की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है? इसीलिए सत्संग आना चाहिए, इसीलिए सुनना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे बालक और आप दोनों ही, जच्चा बच्चा दोनों ही मस्त रहे। आपके बालक को बाहर आकर के आपको रखवाली ना करना पड़े, इसीलिए अंदर ही ट्रेनिंग दे दो उसको। अच्छा बताइए भैया, फौजी बैठो, रिटायरमेंट कितने महीने की ट्रेनिंग होवे फौज में? 6, 7, 8, 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। और 9 महीने की ट्रेनिंग में निशाना लगाना, वर्दी पहनना, ड्रिल करना, पीटी करना, झुकना, दौड़ना सब सीख जाता है। फिर उसे पूरी जिंदगी भर बार बार कुछ नहीं सीखना पड़ता। ऐसे ही 9 महीने की ट्रेनिंग अगर मानस के बालक के गर्भ में हो जाए तो 100 साल की जिंदगी में दोबारा 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 सिखाना नहीं पड़ता। आप कहेंगे महाराज एक का चमत्कार ऐसा बताओ, तो महाभारत से बड़ा चमत्कार कुछ नहीं है। अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को मां के गर्भ में ही सिखा दिया था, बाद में कोई ट्रेनिंग नहीं दी ग्राउंड पे। अगर अर्जुन का पुत्र सीख सकता है तो आप भी तो सुभद्रा अर्जुन ही है। न जाने कितनी माताओं के नाम सुभद्रा है, न जाने कितने पुरुषों के नाम अर्जुन है, पर आपका बच्चा अंदर नहीं सिखाया, इसलिए बाहर भी सीखने को तैयार नहीं है, बाहर भी सीखने को तैयार नहीं है। उसको जो अच्छा लगता है वो सीखता है, उसे जो पटे सो ना, उसको जो पटे वो मत सिखाओ। उसका कल्याण किस में है वो आपको पटना चाहिए पहले। आपको ज्यादा उम्र है, आपको ज्यादा अनुभव है,
आजकल बच्चों में कंपटीशन कैसा है, साथ में पढ़ने जाते हैं, जेठानी के बच्चे ने क्या कर लिया, फलानी डिग्री कर ली है, अब देवरानी के बच्चे को भी वही डिग्री करनी। अरे रे रे रे, क्या करोगे? पहले जीवन की डिग्री को खड़ा करो, पहले अपने मानस जीवन को सतर करो, अपने मानस जीवन को तंदुरुस्त करो, और बाद में अपने जीवन में लक्ष्य बनाओ कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या बनना है। क्यों? आप जो भी बन जाते हैं पढ़ लिख करके, वो थोड़े दिन ही चलता है वो काम, सामग्री, और वो आवश्यक है, वो भी पढ़ना है, वो भी सामग्री भी चाहिए। पद प्रतिष्ठा, नौकरी, जॉब सब चाहिए आपको, समाज के कल्याण के लिए आपके पास वो भी चाहिए, पर आपका मानव जीवन क्या खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये भी चाहिए। आप अच्छे पढ़ गए, आपके पास बहुत पावरफुल नंबर आए हैं, आपने कॉलेज टॉप किया है, ये सारी बातें आपकी बहुत अच्छी हैं, पर घर में आग लगने पर सामान को घर के बाहर फेंकते समय सांस ना फूले, ऐसा भी तो चाहिए शरीर में। डिग्री तो है, पढ़ाई तो है, नंबर भी जोरदार है, पर घर में अचानक आग लगने पर सामान बचाने के लिए आपके पास होशियारी भी चाहिए, ताकत भी चाहिए। 2 बार 3 बार में सामान नहीं निकलेगा, सीढ़ियों से बार बार भागना पड़ेगा, 100 बार भी चढ़ना उतरना पड़ सकता है आधा घंटे में। मुझे नहीं लगता कि ये ताकत करेगा शरीर है। आज घर जाकर के लगातार सीढ़ियों पे चढ़ो, कम से कम 20 बार चढ़ो उतरो, 20 बार चढ़ो उतरो, सांस आपकी अपने आप बता देगी। जब आप दीवार पकड़ के खड़े हो जाएंगे ना, धकड़ी धकड़ धकड़ी धकड़ धकड़ी धकड़ जब चलेगा, तब समझेगा कि गुरुजी सही बता रहे थे, हम पढ़ के लिख के नौकरी में सब जगह खड़े हैं, पर केवल ये है कि ऐसी जगह पर हम नहीं खड़े हैं तो कौन आएगा बचाने के लिए। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का आपत्ति काल में जब ऐसा हो जाए तो इतना सारा पानी लाना है दूसरे के घर में से, अपने घर की आग बुझानी है, इतना ताकत बल भाग दौड़ करने की चाहिए, ये आवश्यक है। पढ़ाई 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 में न व्यायाम, न एक्सरसाइज, न भोजन, शरीर पूरा छोटा, पूरा शरीर खराब हो गया, कमजोर हो गया। पढ़ाई करनी है, पर पहले पढ़ने के बाद जो आनंद प्राप्त होना चाहिए धन का, वो आनंद भोगने के लिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला मंदिर तो शरीर ही है, बाद में ये मूर्तियां, ये मंदिर, ये तीर्थ, ये कथा, ये सब चीज बाद में है। पहले शरीर रूपी जो मंदिर है, यह आपका तंदुरुस्त होना चाहिए, ये आपका ठीक होना चाहिए।